पानी पर पुल कैसे बनता है? पानी के ऊपर बने बड़े बड़े पुल की तामीरात के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। हम पता नहीं कितने पुलों के ऊपर से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें छुपे तामीर के शाहकार को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पुल की तामीर किसी भी इमारत की तामीर के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इमारत का बोझ तो मुस्तहकम रहता है, जबकि पुल का बोझ कभी भी एक जैसा नहीं रहता। किसी भी पुल को हर रोज लाखों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी गाड़ियों, ट्रक, मोटर बाइक का ऐसा बोझ जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुल और फ्लाईओवर्स की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। जहां जमीन पर बने पुल की तामीर पर कारकुनान को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पानी पर बने पुल की तामीर पर 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पानी पर पुल बनाने में एक एक इंच क्या एक एक मिलीमीटर का भी पहले से हिसाब किताब लगाया जाता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जानें एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। चाहे घर की तामीर करनी हो, इमारतों की या फिर पुल की, इन सब में एक चीज आम है, और वो है उनकी फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद। जैसे बुनियाद के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही बुनियाद के बगैर पुल को तामीर करना मुमकिन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समंदर और दरिया पर बने पुल की बुनियाद तो पानी के भी अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये बुनियाद बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है? और समंदर के अंदर बनी बुनियादें कैसे इतनी मजबूत होती हैं, जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम मजबूती पकड़े रखती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठा करना। पानी की गहराई कितनी है और पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतली, ये मालूमात हासिल करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरी करने वाले समंदर के नीचे तक जाते हैं, और कई हफ्तों तक मालूमात इकट्ठी करने का काम चलता है। अगर पानी कम होगा तो बुनियाद की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा भी होगा, और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला आता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को जगह से कैसे हटाया जाए? जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह बुनियाद बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 तरीके निकाल रखे हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका कोफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह तामीर करनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों तरफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी निकालकर उसको खुश्क कर लिया जाता है, जहाँ तामीर का काम अब आराम से किया जा सकता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि चारों तरफ पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम को तोड़कर बुनियाद रखने वाले अतराफ पर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है, यानी कि लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी के अंदर डाली जाती हैं और एक मजबूत दीवार बन जाती है। बुनियाद का काम खत्म होने पर नॉर्मली कोफर डैम को हटा दिया जाता है। बुनियाद को बनाने का दूसरा तरीका कैस्टोनस कहलाया जाता है। इस तरीके में बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर इसको किसी बहरी जहाज की मदद से इस जगह पहुंचाया जाता है जहां इसको इंस्टॉल करना हो। अब चैलेंज होता है इसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। ये बुनियाद पानी के ऊपर तैर न सके, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो बहरी जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है, और फिर कैसोंस को पत्थरों के पहाड़ पर क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है, और आखिर में उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी और मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए बुनियाद बनाने का तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेडेड पाइप्स भी कहा जाता है। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को बहरी जहाज की मदद से बुनियाद रखने वाली जगह पर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले इन लोहे के पाइप्स को जमीन में धंसाया जाता है, लेकिन धंसाने का काम आखिर कैसे मुमकिन होगा? लोहे के पाइप्स इतने हल्के तो होते नहीं हैं कि उनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धंसाया जा सके, क्योंकि एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए खास किस्म के बड़े बड़े हथौड़े बहरी जहाज के ऊपर इंस्टॉल करके बुनियाद रखने वाली साइट पर मंगवाए जाते हैं, जो कि इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हों या समुद्री तूफान इन पाइप्स को 1 मिलीलीटर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसके बाद पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता। इस सारे तरीकेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं।